सब्जेक्ट साइंस। साइंस का हमारा 4th चैप्टर चालू था, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इसका 3rd पार्ट है। चलिए जो पेज नंबर यहाँ पे 30 निकालिए। यहाँ पे आपको बॉक्स दिया है, फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू द सम फंगी। तो जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि हेटेरोफिक प्लांट देखे थे, इन्वेस्टिवेट प्लांट देखे थे, सैप्रोफाइटिक प्लांट देखे थे। तो ये क्या है, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स में क्या होता है कि जब ये फंगी होती है जैसे हमें दिखाई देती है, तो वो फंगी की वजह से कभी कभी हमारा जो फूड है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। सम फंगी कॉज डिसीज और इलनेस वाइल सम फंगी हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो कुछ फंगी क्या होती है कि हमारे फ्रूट पे जम जाती है, तो वो क्या है, हमारे लिए डिसीज पैदा करते हैं या तो हमें बीमार करती है। लेकिन कुछ फंगी क्या होती है, यहाँ पे मेडिसिनल यूज भी होता है उनका। एस्ट एंड सम मशरूम यूजफुल। तो जो एस्ट और मशरूम होते हैं फंगी के टाइप है ये, एस्ट एंड मशरूम सैप्रोफाइटिक प्लांट है ये। तो इसका ये वो क्या होता है, यहाँ पे यूजफुल होते हैं। ईस्ट इज यूज इन द फर्मेंटेशन। तो ये जो ईस्ट है वो किसके लिए यूज किया जाता है, फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। प्रोसेस एंड फॉर मेकिंग अ ब्रेड। तो ये जो ईस्ट है वो ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। मशरूम आर रिच इन सोर्स ऑफ आयरन। तो जो मशरूम होता है उसमें आयरन होते हैं, विटामिन होते हैं, इसलिए वो हमारी जो बॉडी है उसके लिए यहाँ पे वो यूजफुल होते हैं। तो ये तीनों जो पॉइंट है यहाँ पे आपको लर्न कर लेने हैं। फिर यहाँ पे आपको रोल दिए कि न्यूट्रिशन के रोल क्या होते हैं। रोल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इफेक्ट ऑफ देयर एफिशिएंसी ऑन प्लांट। तो जो प्लांट का हम यहाँ पे देख रहे तो यहाँ पे क्या है, जो प्लांट में कौन सी न्यूट्रिशन होते हैं, अगर वो कम होंगे प्लांट में तो यहाँ पे उसके ऊपर क्या यहाँ पे इफेक्ट होगा, परिणाम क्या होगा उसके ऊपर, ये हम यहाँ पे चार्ट से यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे दिया है न्यूट्रिएंट, फिर है फंक्शन और इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी। अगर वो कम होंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। फर्स्ट दिया यहाँ पे न्यूट्रिशन है नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन कौन सा फंक्शन करता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड साइटोप्लाज्म। तो वो क्या नाइट्रोजन की वजह से हम जो यहाँ पे कंपोनेंट कौन कौन से मिलते हैं, हमें प्रोटीन मिलता है, क्लोरोफिल और यहाँ पे साइटोप्लाज्मा मिलता है। तो ये उसका फंक्शन है। फिर अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा कि रिटार्डेड सर्टेन ग्रोथ, जो हमारी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। येलोइंग ऑफ लीफ, सॉरी ये जब जो ग्रोथ है वो प्लांट की यहाँ पे घट जाती है और यहाँ पे जो उसके लीफ है वो कहते हैं येलो कलर के। मेनली जो लीफ है वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन की कमी होगी किसी प्लांट में, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके प्लांट है तो कभी कभी उनके ग्रीन ग्रीन पत्तों में कुछ पत्ते क्या होते हैं, येलो होते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है उनमें, तो वो जो लीफ है उनको येलो कलर आ जाता है। फिर है यहाँ पे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का फंक्शन क्या है कि वो कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे फॉस्फोरस क्या करता है, जो सन की यहाँ पे लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट करता है। अगर ये फॉस्फोरस कम होगा तो अर्ली लीफ फॉल, लेट फ्लावरिंग, स्लो ग्रोथ ऑफ रूट। तो अगर फॉस्फोरस कम होगा तो प्लांट की जो लीफ है वो जल्दी झड़ना चालू हो जाएंगी और जो उसका फ्लावर होते हैं वो भी क्या होते हैं कि लेट स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उनको देर लगती है उगने में। फिर है स्लो ग्रोथ ऑफ रूट, जो उसके रूट होते हैं उनकी भी ग्रोथ यहाँ पे घट जाती है। फिर यहाँ पे दिया है नेक्स्ट पोटेशियम। पोटेशियम का फंक्शन है नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो प्लांट में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके लिए वो यहाँ पे जरूरी होता है, वो उनको कंडक्ट करता है। तो उसका अगर वो कम होगा तो इफेक्ट क्या होगा, वीक स्टेम, ब्लीटिंग ऑफ लीव्स, फेलियर्स टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। तो जो यहाँ पे जो उसका स्टेम है वो वीक हो जाता है, वो जल्दी से गिर जाता है। जो लीफ है वो भी यहाँ पे जो है कि उनके ऊपर यहाँ पे जो स्पॉट आने चालू हो जाते हैं। फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे जो लीफ प्रोड्यूस करना चाहते हैं लेकिन वो क्या पोटेशियम की कमी की वजह से वो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जनरेट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का फंक्शन है कि वो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल के प्रोडक्शन में वो हेल्प करता है, वो ये उसका फंक्शन है। फिर अगर वो मैग्नीशियम की कमी होगी तो जो वो क्या हो जाएगा कि स्लो रिगार्डेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीफ। तो वापस से जो है कि ग्रोथ घट जाती है और जो प्लांट की लीफ है वो येलो होना स्टार्ट कर देते हैं। फिर है आयन, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। ये भी क्या करता है कि क्लोरोफिल की यहाँ पे हेल्प करता है फूड प्रोडक्शन में। तो उसकी डिफिशियंसी होगी अगर होगी तो वो येलोइंग ऑफ लीफ, तो जो लीफ है उनका कलर यहाँ पे येलो होना स्टार्ट कर देता है। मैग्नीज, प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट एंड हार्मोन्स। तो जो वो मैग्नीज क्या करता है, प्लांट के जो यहाँ पे हार्मोन्स होता है उनके प्रोडक्शन के लिए वो मदद करता है। अगर उसकी डिफिशियंसी होगी, कम ताता होगी, तो वो क्या करता है कि जो ग्रोथ है रिगार्डेड यानी मतलब जो कम उसकी ग्रोथ होती है यानी वो उतनी रहती है। स्पॉटेड लीफ, जो लीफ में क्या होता है कि बड़े बड़े स्पॉट आने चालू हो जाते हैं। फिर लास्ट यहाँ पे जिंक का यहाँ पे फंक्शन दिया है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एंड देयर इंटरमीडिएट।
तो यहाँ पे हार्मोन को यह प्रोड्यूस करता है और उनके इंटरमीडिएट को, यानी जो हार्मोन जो इंटरमीडिएट होते हैं उनको भी वो प्रोड्यूस करता है। अगर वो कमी होगी प्लांट में तो उसकी जो ग्रोथ है वो रिगार्डेड यानी उतनी ही रहेगी, फिर जो लीफ है उनका कलर येलो होना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ पे आपको पॉइंट दिया है, ऑब्जर्व द प्लांट अराउंड यू एट डायग्नोसिस द न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इफ एनी। तो आपको ये जो हमने यहाँ पे देखी है इस बॉक्स में जो हमने डिफिशियंसी देखी है उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, तो आपको आपके आसपास के प्लांट को ऑब्जर्व करना है। अगर आपको जो प्लांट है वो येलोइश उनके लीफ दिख रहे हो, उनकी जो ग्रोथ है जितनी होनी चाहिए उससे कम दिख रही हो, तो उनमें क्या डिफिशियंसी है वो आपको इस बॉक्स में से हेल्प लेके उनको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो हमने अभी तक प्लांट का देखा था, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन इन एनिमल। This concept refer to the body's need of nutrition, mode of ingested food and it is used in body। तो जो एनिमल है वो कौन सा फूड खाते हैं, उनका जो फूड है उसकी वजह से उनकी बॉडी को क्या क्या एनर्जी मिलती है या कैसे कैसे उनको न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किया है, विच आर द वेरियस न्यूट्रिएंट इन फूड। तो फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं ये आपको यहाँ पे रिकॉल करने के लिए बोला है। फॉर व्हाट पर्पस आर द न्यूट्रिएंट यूज। तो जो न्यूट्रिएंट है वो किस चीज के लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं। न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ बॉडी आर ऑब्टेन फ्रॉम द फूड। तो फूड ये न्यूट्रिएंट्स है तो उनकी जरूरत क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी हम वर्क करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उनके लिए हमें एनर्जी होना जरूरी होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट है वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। दे आर सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। तो जो ये न्यूट्रिएंट है वो ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में यहाँ पे वो सप्लाई कर देते हैं। द फूड दैट वी कंज्यूम डू नॉट मिक्स विद ब्लड एज इट इज। तो जो हमारे फूड है वो जो हम खाते हैं तो वो पूरी तरह से ब्लड में चला जाता है कि नहीं, उसकी भी एक प्रोसेस होती है, उसके बाद वो क्या है ब्लड में वो चला जाता है। एज इट इज यानी मतलब जैसे कि वैसे ही वो हमारे ब्लड में नहीं जाता है। इट्स नीड टू कन्वर्ट इनटू अ स्यूबल्स फॉर्म दैट कैन इजीली मिक्स विद ब्लड। तो जो है कि जो हम फूड खाते हैं अलग अलग तरह का तो वैसे ही ब्लड में नहीं जाता है, तो उसकी एक प्रोसेस होती है कि उनको म्यूनेट किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो लिक्विड क्या है ब्लड में मिक्स हो जाता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल इन्वॉल्व वेरियस स्टेप फ्रॉम द इंजेक्शन टू इजेक्शन। तो जो हमारा फ्रूट का एनिमल का जो यहाँ पे न्यूट्रिशन दिया है वो 2 स्टेप में होता है, जैसे कि यहाँ पे इंजेक्शन और इजेक्शन दिया है। तो यहाँ पे आपको उनके स्टेप दिए इस बॉक्स में। फर्स्ट है इंजेक्शन, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी। तो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने फूड जो है वो फर्स्ट हमने मुंह में डाल दिया है या ले लिया है। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन, फिर जो फूड हमने खाया है उसको डाइजेस्ट कन्वर्ट फूड इनटू द सिंपल सोल्यूबल फॉर्म। तो जो हम खाना खाते हैं राइस हो चपाती हो तो उसको एक सिंपल सोल्यूबल यानी लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। फिर है एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफर ऑफ सोल्यूबल फूड इनटू द ब्लड। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने फूड खाया है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो लिक्विड जो है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फिर है एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड जो हमने यहाँ पे ब्लड में मिक्स किया था बाय सेल एंड टिश्यू फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड रिपेयर। तो ये जो हमारा फूड यहाँ पे तैयार हो गया है और वो ब्लड में वो मिक्स हो गया है, तो वो क्या होता है कि जो भी यहाँ पे हमारे शरीर में कट होंगे या तो हमारी जो ग्रोथ है वो कम होगी तो वो क्या होता है ग्रोथ को बढ़ाता है, और जो हमारे सेल है वो डैमेज हो गए या तो कहीं पे कटा है तो उनको क्या करता है वो नरिशमेंट पहुंचाता है एनर्जी से। फिर है इजेक्शन, इजेक्शन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड इंजेक्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। तो वो क्या इजेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने यहाँ पे खाया है डाइजेशन किया है वो जो फूड है उसको हम हमारे बॉडी में से बाहर फेंक देते। तो ये यहाँ पे आपको स्टेप दी है, तो ये पांचों स्टेप आपको आपकी बुक में लिखने और लर्न भी करनी। ऑब्जर्व द एनिमल अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये आपको जो टेबल दिया है वो आपको यहाँ पे आपकी जो आसपास जो एनिमल होंगे उनको आपको ऑब्जर्व करके लिखना है। तो यहाँ पे दिया है नेम ऑफ एनिमल, यहाँ पे टाइप नेम ऑफ फूड, फिर है मेथड ऑफ इजेक्शन। तो यहाँ पे जो एनिमल यहाँ पे नाम दिए काऊ एंड फ्रॉग। तो ये जो काऊ है कौन से टाइप का फूड खाते हैं, तो वो क्या खाते हैं यहाँ पे ग्रास खाते हैं, ठीक है। फिर जो मेथड ऑफ इजेक्शन जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो इजेक्शन मतलब क्या होता है कि फूड वो बॉडी में लेते हैं, तो वो जो काऊ है वो डायरेक्टली क्या करता है जो फूड है उसको अपने मुंह में डाल देता है। फिर यहाँ पे फ्रॉग है, फ्रॉग कौन सा फूड खाता है वो इंसेक्ट खाता है, वो इंसेक्ट यहाँ पे क्या आएगा इंसेक्ट आएगा, यहाँ पे ग्रास आएगा और यहाँ पे इंसेक्ट आएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि उसका इजेक्शन करने का उसका जो है वो कैसे करता है
तो तरीका है वो क्या करे कि वो जो उसका जो शिकार है या वो इंसेक्ट लेता है तो वो क्या उनको कैच करता है अपने टंग के थ्रू। तो यहाँ पे आएगा कैच द प्रे। तो प्रे मतलब क्या होता है, शिकार अपने शिकार को क्या करते हैं वो कैच करता है फिर मुंह में डालता है। फिर यहाँ पे यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ इजेक्शन। तो जैसे कि हमने देखा कि जो काऊ है वो डायरेक्टली जो उनका ग्रास है वो ऐसे मुंह में डालते हैं, लेकिन जो फ्रॉग है वो क्या करता है अपने टंग से वो जो उनके इंसेक्ट होते हैं वो यहाँ पे वो कैच कर लेता है। तो ये बहुत बहुत टाइप के होते हैं। तो उसके यहाँ पे टाइप दिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल वो कैसे करते हैं। तो कुछ क्या करते हैं यहाँ पे स्लॉविंग करते हैं, कुछ चेविंग यानी चोविंग यानी जो क्या कहते हैं चबाते हैं, फिर यहाँ पे शकिंग, फिर यहाँ पे क्रैबिंग एंड यहाँ पे ग्लैविंग। तो ये उनके यहाँ पे टाइप दिए। फर्स्ट यहाँ पे दिया है उसका जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं इजेक्शन के। फर्स्ट यहाँ पे सॉल्विंग है यानी जो निगलना, जो हमारे स्नेक होते हैं वो क्या होते हैं अपने जो प्रे होते हैं शिकार होते हैं उनको वो निगल लेते हैं। फिर एक चेविंग, जैसे कि काऊ जो है वो यहाँ पे चेविंग करते हैं, चबाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर है सकिंग, सकिंग यानी शोष लेना, यानी अपने जो प्रे को यहाँ पे पूरी तरह से सोख लेता है। फिर है स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग यानी मसल, कोई जो एनिमल है अपने जो प्रे है उनको मसल के खाते हैं। फिर यहाँ पे ग्रेविंग, ग्रेविंग का मतलब होता है कि वो जैसे कि हमारी कैट होगी वो अपने प्रे को क्या करते हैं ऐसे, तो अपनी जो प्रे को वो कुतरते हैं पूरी तरह से और फिर खाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे टाइप दी इंजेक्शन के। जैसे कि हमारा जो काऊ है वो ग्रास खाता है तो यहाँ पे क्या आएगा चेविंग आएगा। फिर यहाँ पे जो फ्रॉग है अपने इंसेक्ट खाते हैं तो वो क्या करता है यहाँ पे फिर वो अपने जो स्प्रे होता है उसको डायरेक्टली ऐसे निकल लेता है। तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे स्लेविंग आएगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे बॉक्स यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एनिमल के यहाँ पे न्यूट्रिशन दिखे थे, उनका इंजेक्शन का यहाँ पे हमने टाइप दिखा है। तो अभी हम उसके जो न्यूट्रिशन है वो कौन सा फूड खाएगा तो उनको कौन सी एनर्जी मिलेगी ये हमें इस पॉइंट में पता चलेगा। तो ये पॉइंट हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।